मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और हम सेकंड ईयर की क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जिसका क्या नाम है? सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आज से पहले हमने चैप्टर 10 किया, इट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हमने चैप्टर 17 किया जो कि ओरिएंटेशन टू कंप्यूटर है। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली हमने चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट किया जिसका नाम सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये 4 चैप्टर हमारे फर्स्ट 50% के सिलेबस पर मुश्तमिल हैं। अब हम बात ये कर रहे हैं कि चैप्टर 10 किया, चैप्टर 14 किया और चैप्टर 17। पहले डेफिनेशंस की और फिर बाद में हमने न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज की। इसके बरक्स ये लास्ट चैप्टर हम पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे, पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और एट द एंड हम 2 और 3 लेक्चर्स इंशाअल्लाह हम इनकी डेफिनेशंस पर मुश्तमिल कंप्लीट चैप्टर के हम डेफिनेशंस को समझेंगे। यहाँ पर जो एक्सरसाइज है 11.1 है, 11.2 है, फिर 11.3 है और फिर 11.4 भी है। तो ये 4 एक्सरसाइजेस पर मुश्तमिल हमारा चैप्टर है और एक्सरसाइज 4 तक। 11.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है जो हम एंड पे करेंगे। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी कुछ डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है। इंशाल्लाह ये भी हम डेफिनेशंस के साथ साथ ही एडजस्ट कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे आज। इससे पहले हम जो काम कर रहे हैं, हमने सेकंड लास्ट लेक्चर में दुआ याद की थी ज़िंदगी और मौत की। अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन। ज़िंदगी और मौत के दरमियान हम 2 काम करते हैं। उनमें से पहला काम जो है वो इल्म का है। हम इल्म सीखते हैं और इल्म सीखना माँ की गोद से कब्र तक सीखते रहते हैं। तो इल्म की दुआ हमने लास्ट लेक्चर में याद की और पढ़ी, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। और दूसरा काम ज़िंदगी और मौत के दरमियान, पहला काम हम इल्म सीखते हैं और दूसरा काम हम रिज़्क़ कमाते हैं। इसके अलावा बाकी सारे काम इन 2 मेन हेडिंग्स के सब हेडिंग्स बन जाती हैं। तो मेन हेडिंग्स ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक इल्म सीखना और दूसरा रिज़्क़ कमाना। हम अपने रब से रिज़्क़ के बारे में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी
ए मेरे प्यारे अल्लाह, हम सब को अता कर रिज़्क़न हलालन, ऐसा रिज़्क़ ए अल्लाह जो हलाल हो, रिज़्क़न हलालन तय्यबन, और ए मेरे प्यारे अल्लाह जो रिज़्क़ हमें अता कर वो तय्यब हो, वो पाक हो, मुबारिकन, और ए मेरे अल्लाह वो रिज़्क़ मेरे लिए मुबारक हो। अल्लाह पाक ने हर चीज़ में दो मखसूस खुसूसियात होती हैं, एक उसकी अच्छी खुसूसियत और एक उसकी बुरी खुसूसियत। एक के साथ नफ़ा मिलता है, एक के साथ नुकसान मिलता है। रिज़्क़ में भी अल्लाह पाक ने इन दोनों चीज़ों को रखा हुआ है। ए अल्लाह, तो हमें रिज़्क़ ऐसा अता फरमा जो मुबारक हो, जिससे हमें और हमारे जिस्म को नफ़ा पहुँचे, नुकसान उससे निकाल दे। मुबारकन, क्या खूबियाँ हों? हलाल होना चाहिए, हलालन, तय्यब होना चाहिए यानी कि पाक, तय्यबन, और मुबारकन, और वासियन, और बहुत वसी हो। ए अल्लाह, तो हमें इतना रिज़्क़ अता फरमा कि हम तेरे उन बंदों को भी खुश करें, उन बंदों का रिज़्क़ भी हमारे रिज़्क़ में शामिल कर दे, और हम हमारे ज़रिए से लोगों को रिज़्क़ अता फरमा। इसके साथ साथ इस रिज़्क़ की जो पांचवी खूबी है वो होनी चाहिए मिन इंदिक। ए मेरे अल्लाह, जो रिज़्क़ आप हमें अता करें वो हमें डायरेक्ट दे दें, बज़रिया ख़ुद दें। ए अल्लाह, किसी का मोहताज ना बनाना। ए अल्लाह, मोहताजी वाली ज़िंदगी से हम पनाह मांगते हैं। ए अल्लाह, हमें रिज़्क़ तू डायरेक्ट देना, हम तुझसे रिज़्क़ लेकर इज़्ज़त महसूस करेंगे बनिस्बत अगर किसी वसीले के साथ अगर रिज़्क़ मिला तो वो इज़्ज़त तो नहीं देगा, उससे हमें रिज़्क़ लेते हुए हया आएगी। ए अल्लाह, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, रिज़्क़ मिन इंदिक। ए अल्लाह, हमारा रिज़्क़ डायरेक्ट ख़ुद दे, हमें तू अपना मोहताज बना, हमें किसी की मोहताजी में न डाल। तो दुआ करते हुए रिज़्क़न हलालन, रिज़्क़न तय्यबन, रिज़्क़न मुबारकन, रिज़्क़न वासियन, रिज़्क़न मिन इंदिक। ए अल्लाह, इन 5 खूबियों के साथ हमारे रिज़्क़ में वुस्अत अता फरमा। वो क्या हो? हलाल हो, पाक हो, मुबारक हो, वसी हो, और डायरेक्ट आपके पास से आए। आमीन। अब हम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ नोटेशंस को रिप्रेजेंट करूँगा। उन नोटेशंस को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है और उन नोटेशंस के साथ हम काम चलाएंगे। नंबर 1 यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ। नोटेशंस होती हैं जी 2 तरह की, एक होता है पॉपुलेशन, एक है सैंपल। अगर हम बात करें साइज़ की, साइज़, हम बात करें मीन की, हम बात करें वेरिएंस की, हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, और अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। ये हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं जिन्हें हमने याद रखना है यहाँ इस चैप्टर में। पॉपुलेशन साइज इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N एंड सैंपल साइज इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। Population mean is denoted by mu and sample mean is denoted by x bar. Population variance
इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। अच्छा जी, अब बच्चे सोचेंगे सर हम इसको सिग्मा कहें या इसको सिग्मा कहें। ये सिग्मा नहीं होता, ये हम एशियन लोग जो एशिया में रहते हैं, बाज़-औक़ात ज़्यादातर पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडिया, या इसको समीशन कह देते हैं, इसको समीशन सिग्मा कहते हैं। हो सकता है इसे सिग्मा कहते हैं, हमने भी रूटीन इसको सिग्मा ही कहा, लेकिन आपने मेरे लेक्चर्स में नोट किया होगा मैं इसको समीशन पढ़ता हूँ। ये नोटेशन किसकी है? समीशन की। और ये नोटेशन है सिग्मा। सिग्मा लिखते कैसे हैं? बचपन में आपने सबसे पहले क्या लिखना सीखा? अलिफ। अलिफ के ऊपर आपने मद डालना सीखा, सिग्मा। कैसे? नीचे से अलिफ को गायब कर दें और इस मद को यहाँ से मिला दें तो ये सिग्मा बन जाएगा, सिग्मा की नोटेशन। और ये नोटेशन किसकी है? ऐसे सीधी दो लाइनें लगाएंगे और यहाँ पे ये ऐसे समीशन कहलाता है। और सिग्मा लिखने के लिए हम अलिफ के ऊपर मद जैसे डालते हैं वो, और फिर इसको इस कॉर्नर के साथ मिला देंगे तो ये सिग्मा बन जाएगा। अब सिग्मा के ऊपर स्क्वायर होगा तो वो वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन कहलाएगा। और सैंपल का वेरिएंस किसके इक्वल होता है? कैपिटल एस स्क्वायर या फिर स्मॉल एस स्क्वायर। कैपिटल एस स्क्वायर या स्मॉल एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में फ़र्क होता है। कैपिटल एस स्क्वायर का क्या फार्मूला है मैं बता देता हूँ साथ ही। सिर्फ फार्मूले में भी फ़र्क होता है, डेफिनेशन में भी फ़र्क होता है। x माइनस एक्स बार ओवर n, और जब स्मॉल एस स्क्वायर होगा तो इसका फार्मूला होगा समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1। ये दोनों में फ़र्क है, एक बाइज्ड होता है, एक अनबाइज्ड होता है। इस चीज़ को हम इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन में पढ़ेंगे, बाइज्ड और अनबाइज्ड। अभी फ़िल वक्त हमें सिर्फ फार्मूलों की ज़रूरत है, हमें ये दोनों फार्मूले समझ आ जाने चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओनली सिग्मा, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल इज़ डिनोटेड बाय एस या फिर स्मॉल एस। प्रपोर्शन, पॉपुलेशन प्रपोर्शन इज़ डिनोटेड बाय पाई and sample proportion denoted by p। ये हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं जो कि आपने इस चैप्टर में यूज़ करनी हैं। इसके बाद जो हमारे पास नोटेशंस आएंगी जो हमने देखनी है इस चैप्टर में, वो क्या है? वो है मीन ऑफ द sampling distribution of sample mean, mean of the sampling distribution of sample mean। यहाँ पर बात है mean of the sampling distribution of sample mean। जब sampling distribution होती है तो इसके mean को रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। मीन को हमने म्यू से डिनोट किया। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, उसे हम यहाँ पे नीचे एक्स बार लिख देंगे। इसी तरीके से हम बात करते हैं वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। तो हम इसे डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है वेरिएंस की, तो वेरिएंस इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर हो गया वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन।
तो नीचे हम x बार लिख देंगे। इसी तरीके से जब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, तो सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। तो इन नोटेशंस के साथ हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हैं, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चंस करना मुनासिब समझा और डेफिनेशंस हम बाद में करेंगे। सॉरी, ये रेस कर दिया मैंने। वैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही इतना लेंथी है कि मैं बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन लिख नहीं सकता। पेज नंबर 49 है, पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 3 और उसका ए पार्ट। ठीक हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट और पेज नंबर 49। A finite population consists of the numbers 2, 4, 6, 8 and 10 or 12. Full stop। अभी हमने सिर्फ पहला सेंटेंस पढ़ा। जब हमने पहला सेंटेंस पढ़ा तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आए तो आपने सिर्फ पहला सेंटेंस पढ़ना है। और पहला सेंटेंस पढ़ा आपने, फाइनाइट पॉपुलेशन। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट और इसमें उसने पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आपको क्या गिवन है, 2, 4, 6, 8, 10 and 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपके पास पॉपुलेशन गिवन है जी 2, 4, 6, 8, 10 and 12। आपने यहाँ पे पॉपुलेशन साइज लिखना है। आपने क्या लिखना है, पॉपुलेशन साइज। और पॉपुलेशन साइज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन के साथ, और कैपिटल एन हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये पॉपुलेशन साइज 6 हो गया। इसके साथ ही आपने सैंपल साइज लिखना है, SAMPLE, सैंपल साइज। और सैंपल साइज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। और ये आप अपने क्वेश्चन में तलाश करेंगे कि सैंपल साइज क्या है। कैलकुलेट द सैंपल मीन्स फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल साइज 2। तो सैंपल साइज उसने 2 दिया हुआ है, तो स्मॉल n इज इक्वल टू 2। जैसे ही पॉपुलेशन मिला, पॉपुलेशन साइज इसको काउंट करके लिख लेंगे। सैंपल साइज क्वेश्चन में देखेंगे कि अच्छा क्वेश्चन में क्या है, स्मॉल n 2 है। आपके सिलेबस में स्मॉल n या 2 होगा या 3 होगा। 2 और 3 के साथ आपने बनाना है। इसके साथ आपने देखना है कि सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड्स 2 तरह के होते हैं। अब आपने देखना है कि उनमें से कौन सा मेथड यहाँ इस्तेमाल करें। अब वो 2 कौन सी टाइप हैं, एक विद रिप्लेसमेंट है और दूसरी विदाउट रिप्लेसमेंट है। ये आप क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चलेगा कि वो विद रिप्लेसमेंट कह रहा है या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है। मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूँ। डेट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट, और विद रिप्लेसमेंट है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप सिंपल ये लिख लें विद रिप्लेसमेंट। जब विदाउट होगा तो आप क्या लिखेंगे, विद
विदाउट रिप्लेसमेंट। ये रिप्रेजेंट करेगा विदाउट रिप्लेसमेंट को, बीच में ओ नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब विद रिप्लेसमेंट है। जब यहाँ तक आप पहुँच जाएं तो फिर आपने एक काम करना है कि x और x का स्क्वायर ये कॉलम्स बना लें। x की वैल्यूज़ क्या हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इनका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 एंड 12 का स्क्वायर 144। x का कॉलम बनाएं। x में जो उसने पॉपुलेशन दी हुई है वो पॉपुलेशन लिख लें जनाब। जब आप पॉपुलेशन लिख लेते हैं, पॉपुलेशन लिखने के बाद आपने क्या करना है? आपने सबसे पहला काम आपने ये करना है कि x की वैल्यूज़ लिख ली। जैसे ही आपने x की वैल्यूज़ लिखी तो उनका आपने स्क्वायर कर लेना है। एक मिनट ज़रा मैं कैलकुलेटर ऑन कर लूँ, डेटा और डिलीट करना था। अब आपके पास x की वैल्यूज़ क्या हैं? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। आपने इनका टोटल कर लेना है। समीशन x, मेरा ख्याल है मेरे बच्चों को इसका सम करना आता होगा। ये 6 और 4 10 हो गया, ये 8 और 2 10 हो गया, 20 और 10 30, 40 और 2 42। यहाँ पे आपके पास इसका सम 42 आ गया है। 42 के साथ ही आप देखेंगे 42 और समीशन x स्क्वायर, जब आप x स्क्वायर करते हैं इन सब का सम करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 364। ये दोनों कॉलम्स के टोटल मालूम कर लें। इसके बाद अब आपने क्या मालूम करना है? पॉपुलेशन मीन। 3 बातें मालूम करनी है और वो हैं नंबर 1 पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन का फार्मूला, पॉपुलेशन मीन हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के साथ, तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे म्यू समीशन कैपिटल एक्स है तो हम यहाँ लिखेंगे समीशन कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एन। कैपिटल एक्स का सम कितना है हमारे पास? वो है जनाब 42 और डिवाइडिंग बाय 1 2 3 4 5 6। कैपिटल एन हमारे पास 6 है और जब हम म्यू को यानी 42 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीन आ जाएगा। और मीन क्या है हमारे पास? x बार मेरे पास यहाँ पे 7 6 और 42 होता है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब आपने क्या मालूम करना है? पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। आपने देखा होगा मैंने वहाँ पे बताया है सिग्मा स्क्वायर। इसका फार्मूला वही है समीशन कैपिटल एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस समीशन कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एन का
होल स्क्वायर। यहाँ पे पहले स्मॉल n लिखा करते थे, अब कैपिटल लिखना है। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जनाब। समीशन एक्स स्क्वायर 364/6 माइनस 42/6 और इसका होल स्क्वायर। लिहाजा सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11.667 11.667 ये सिग्मा स्क्वायर आ गया। और साथ ही आपने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे हमारे पास आंसर आया था जनाब 11.667। अब यहाँ पे सिग्मा से डिनोट करते हैं, फार्मूला वही लिखेंगे, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन का होल स्क्वायर और अंडर रूट। लिहाजा सिग्मा इज इक्वल टू लिखेंगे 364/6 माइनस हमारे पास यहाँ पे 42/6 और इसका स्क्वायर और अंडर रूट। फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.667 अंडर रूट। और जब इसका अंडर रूट लेते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेने से 3.415। इसके बाद आपने एक काम जो करना है वो ये है, यहाँ पे हम अगर हमारे पास विद रिप्लेसमेंट है या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, तो विद रिप्लेसमेंट होने पर या विदाउट रिप्लेसमेंट होने पर आप ज़रा देखेंगे, टोटल सैंपल कैसे बनते हैं। जब वो विद रिप्लेसमेंट होगा तो कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, और जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो कैपिटल एन सी स्मॉल एन या फिर कैपिटल एन पी और स्मॉल एन। कम्बिनेशन या परमुटेशन इन दोनों में से किसी एक के साथ करेंगे जब वो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, और जब वो विद रिप्लेसमेंट होगा तो फार्मूला है कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन। लिहाजा यहाँ पे बात हो रही है विद रिप्लेसमेंट की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास टोटल सैंपल, फार्मूला कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। फार्मूले में अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये बेसिकली हेडिंग है आपके पास टोटल सैंपल की। हेडिंग्स हम ब्लू कलर से दे रहे हैं ताकि आपको कंफर्म हो। हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल सैंपल। टोटल सैंपल का फार्मूला क्या होता है? टोटल सैंपल का फार्मूला होता है मेरे बच्चों कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन। और ये फार्मूला कब होगा? जब सैंपल विद रिप्लेसमेंट के साथ ड्रॉ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे विदाउट होता तो हम कैपिटल एन सी स्मॉल एन या फिर कैपिटल एन पी स्मॉल एन, दोनों में से जिस मर्ज़ी से कर लेते, और अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो फिर उसके मुताबिक करेंगे। यहाँ पर देखें जी, कैपिटल एन हमारे पास 6 है और स्मॉल एन हमारे पास 2 है, इज़ इक्वल टू 6 की पावर 2 36। तो ये टोटल और ये सैंपल, टोटल सैंपल हमने 36 बनाने हैं। अब 36 सैंपल बनाएं और उनका मीन मालूम करेंगे। मैं इन नोटेशंस को रेज कर दूंगा क्योंकि क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया कि चैप्टर
हमारा थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है। ये मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी बातें आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसकी जनाब, ये यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं कि यहाँ तक हो गया है। यहाँ पे बात होगी सीरियल नंबर, इसके बाद बात है जनाब सैंपल और फिर एक्स बार। क्योंकि ये सीरियल नंबर 36 तक पूरे नहीं आएंगे, हम एक कॉलम और बना लेते हैं, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद सैंपल और एक्स बार। ये जनाब सीरियल नंबर इधर आ गए, यहाँ पे सैंपल आ जाएंगे इंशाअल्लाह, यहाँ पे उनका मीन आ जाएगा। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे इनके सैंपल और लास्ट कॉलम फिर मीन। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। पहला सवाल है, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि सब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। 16 के बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 17, यहाँ 18, यहाँ पे हम बात आ जाएगी 19 की। फिर हम करते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये लाइंस में आपको समझाने के लिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, मुझे शौक़ नहीं है लाइंस लगाने का। 29, 30 और इसके बाद हमारे पास यहाँ 31, 32, 33। लो जी 17, 18 तो यहाँ पर था, बताया भी नहीं आप लोगों ने। यहाँ पे हमने 19 से शुरू करना है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ पे 31, 32, 33, 34 और यहाँ पे हम कहेंगे 35 और 36। 36 तक हमने सीरियल नंबर लिखे। अब हम सैंपल और उनके मीन ड्रॉ करेंगे। सैंपल कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं यहाँ पे समझाने के लिए टोटल सैंपल कैसे बनाए थे। टोटल सैंपल कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, जब कैपिटल एन हमारे पास 6 था और 2 दैट इज़ 36। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसकी पावर में एक कम करना है। 6 की पावर में एक कम करेंगे 2 माइनस 1 1। अब मज़ीद कम करेंगे 0। अब यहाँ पे 6 की पावर 1, आंसर इज 6। 6 की पावर 0, आंसर इज 1। अब आपने 6 टाइम हर वैल्यू लिखनी है। हर वैल्यू को कितनी टाइम लिखना है?
6 टाइम। पहली वैल्यू बताओ ना ज़रा क्या है। पहली वैल्यू है 2 पॉपुलेशन में, तो 2 को कितनी टाइम लिखना है हमने? 6 टाइम। हम यहाँ पे लिखते हैं 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4, 5 और 6 टाइम हमने 2 लिखा। 6 क्योंकि ये आया हुआ है तो 6 टाइम हमने 2 लिख लिया। अब 6 टाइम हम किसको लिखेंगे? 4 को। अब 4 भी 6 टाइम लिखेंगे। यहाँ पे 1 टाइम, 2, 3, 4, 5 और 6 टाइम हमने 4 लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है 6। अब 6 को लिखते हैं 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4, 5 और 6 टाइम हमने 6 लिख लिया। 6 के बाद बात आती है किसकी? 8 की। 8 को हम कितनी टाइम लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टाइम हमने 8 लिख लिया। इसके बाद बात आ गई वैल्यू 10। 10 कितनी टाइम होगा? 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4, 5 और 6 टाइम 10 लिख लिया। और 6 के बाद हम 12 कितनी टाइम लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टाइम हमने 12 लिखा। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 6 की पावर 0, आंसर 1। अब आपने हर वैल्यू को 1 टाइम लिखना है। अब हर वैल्यू 1 टाइम कैसे लिखी जाएगी? 2 के साथ हम किसको लिखेंगे? 2 को लिखेंगे। 2 फिर 4 फिर 6 फिर उसके बाद 8 फिर उसके बाद 10 और फिर 12। फिर हम दोबारा से यही काम रिपीट करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 यहाँ पे पहुँच गए। फिर हम इसको रिपीट करेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और 12। फिर यहाँ पे हम रिपीट करेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और 12। फिर हम 2 से शुरू करेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, बीच में कॉमा। फिर हम 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये हमारे पास सैंपल कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है? सैंपल का मीन मालूम करना है। सैंपल का मीन मालूम करेंगे तो कैसे करेंगे? जितनी वैल्यूज सैंपल की हैं उसको सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सैंपल पे। नंबर ऑफ सैंपल कितना है हमारे पास? 2। यहाँ पे ये 2 प्लस 2 इन दोनों को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे मीन लिख देंगे। फिर यहाँ पे 4 और 2 को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 वैल्यूज़ का सम है। तो हम देखें जिस तरह हमारे पास है 2 प्लस 2 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर इज 2। 4, 5, 6 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 3। 6, 7, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4। 8, 9, 10 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 10, 11 और 12 और ये 6 आ जाएगा। इस तरीके से ये कंप्लीट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से आगे शुरू करेंगे, वो कल करेंगे इंशाल्लाह। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालबात, आप जहाँ पे रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालिदैन का साया ता हयात कायम रखे। वालिदैन का और उस्ताद की इताअत और फर्माबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके साथ साथ ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जब हमारा वक्त आखिर हो तो कलमा तैयब हमारे ज़बानों पे जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।